हेलो फ्रेंड्स, कुमुद की अपनी दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज मैं आपको कुछ कटहल के मतलब जो बहुत हम मेहनत से जिसको बनाते हैं क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है कटहल, उसकी रेसिपी एक बड़ी शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बताऊंगी, और जो हेल्दी भी हो और कम से कम ज़ीरो ऑयल टाइप में वो बन जाए, और उस तरह की मैं आपको रेसिपी आपको शेयर करूंगी। तो मुझे लगता है कि आपने उस तरह का कटहल, और इतना जल्दी जिसमें समय आपका बर्बाद भी ना हो, आप वर्किंग है तो आपको बच्चों के लिए कुछ हेल्दी भी बनाना है और ख़ुद के लिए भी हेल्दी एक टिफ़िन में लेकर जाना है, तो आप वो इंस्टेंट बना के रख सकते हैं, और रात को भी उसकी तैयारी करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, और सुबह 2-3 सीटी में वो कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो वो हम आपको बताने लगे हैं कि आप वो किस तरह से बनाएं। तो कटहल, जैसे आप सबको पता है कि वो बहुत हमारे लिए उसमें फ़ाइबर बहुत होता है, और हम सबके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। फास्फोरस है, कैल्शियम है उसमें, और कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। और कॉन्स्टिपेशन हो जाए या आपका पेट में गर्मी हो जाए तो भी वो बहुत ठंडक पहुंचाता है। तो कटहल तो किसी भी रूप में हमको खाना चाहिए। और मीठा जैसे वो पक जाता है तो पके हुए कटहल को भी हम बहुत फ्रूट की तरह खा सकते हैं, और वो बहुत टेस्टी लगता है। और उसके बीज तो आप कभी भी बीज निकाल के एक हल्का सा उसको स्टीम दें और उसको सौटे करके खाएं, और हल्का सा नमक काली मिर्ची लगाकर, क्या मज़े के बनेंगे। आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपने उस तरह के बीज, इस तरह से आपको लगेगा कि हम कटहल के रोज़ बीज निकालें और इकट्ठे करें। और वैसे बाज़ार में आजकल बीज अलग से भी दुकानदार बेचते भी हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मेरा मैं कहने का मतलब है कि कटहल को हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, और उसे हमें खाना चाहिए। हफ्ते में 2 बार तो आपको लेना ही चाहिए, और हर व्यक्ति को मतलब 100 से 200 ग्राम की मात्रा में वो लेना चाहिए। और एक सीक्रेट उसका मैं आपको बताऊंगी। फीमेल्स के लिए तो बहुत अच्छा है ही है, सबके लिए अच्छा है, बच्चों, फीमेल्स, मेल, लेकिन मेल के लिए बहुत ही ये रामबाण की तरह काम करता है। जिनको शुक्राणु नहीं बनते हैं, और कोई मतलब मेल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ऐसे, तो आप इसको अपनी डेली रूटीन में आप इसको शामिल कीजिए, और देखें क्या मतलब उससे क्या मतलब रिज़ल्ट्स आते हैं। और क्योंकि ये चीज़ें हमें भी हमारे घर पे मतलब दादी वगैरह, नानी वगैरह बोला करती थी कि लड़कों के लिए ये बहुत अच्छा होता है, शुक्राणु बनाता है, तो वीर्य में वृद्धि करता है। मतलब अब ये थोड़ी सीक्रेट रख के बताया करते थे, मतलब वो अपनी मतलब बहुओं को या इस तरह से बेटियों को बताते थे सीक्रेट जब शादी के बाद। तो लेकिन आजकल तो आपको पता है सेक्स एजुकेशन बहुत स्कूल्स में हमेशा हमको दी जाती है। अब तो ये कॉमन हो गया है। हमारे टाइम का अलग बात था, अब तो हर बच्चे को ये सब चीज़ों को नॉलेज होनी ही चाहिए। पर कौन से फ्रूट में किस तरह का, या कौन से सब्ज़ी में क्या चीज़ हमारे लिए बेनिफिट है, ये भी हमें थोड़ा जानना ज़रूरी होता है। कटहल को मैं इजी वे में आपको बनाना सिखाऊंगी, और वो लजीज भी होगा, और चस्कारे लेकर आप खाएंगे, और आपके बच्चे भी खाएंगे। और इसके बारे में मैंने आपको फ़ायदे तो बता दिए। हाँ, जिनको वात की प्रॉब्लम होती है तो वो उनको थोड़ा कम खाना चाहिए। बाकी तो थायराइड के लिए, बीपी के लिए, सब के लिए कटहल मतलब बहुत ही अच्छा है। शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसे हमें अपनी मतलब डाइट में शामिल करना चाहिए। तो चलें हम कटहल का स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आपको थोड़ा सा मेरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा। मुझे अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, और ये सब मोबाइल होल्डर नहीं है अभी मेरे पास, और माइक वगैरह का थोड़ा मेरे को मसला है। तो अभी मेरा बजट नहीं है, तो नेक्स्ट मंथ मैं कोशिश करूँगी थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को मैं ख़रीदूँगी आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर इस तरह से आप मेरे साथ
थोड़ा सा कर लें, क्योंकि अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं आपसे इस तरह से गुफ्तगू भी अपने मतलब आइज़ टू आइज़ कांटेक्ट भी रखूं। और पर जब मैं आपको रेसिपी बताऊंगी तो फिर मैं आपको अपने चेहरा नहीं दिखा सकूंगी। मैं एक हाथ से क्योंकि पकड़ती हूँ, फिर दूसरे हाथ से मुझे मतलब कुकिंग करनी होती है, तो मैं ये अभी थोड़ा सा मेरे को मसला है। तो आप इस तरह से थोड़ा सा कॉपरेट कर ले। मैं आहिस्ता आहिस्ता सब मेरे को लूँगी, क्योंकि आप तो सोचते हैं हम लोग तो देखो इतने एज के बाद ये सब कर रहे हैं, तो वाइफ हाउस वाइफ को थोड़ा अपना बजट भी मैनेज करके चलना पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी आहिस्ता आहिस्ता मैं एक एक चीज़ खरीदूँगी और फिर आपके साथ जोड़ूँगी। तो मैं अपनी किचन की ओर आपको लेके चल रही हूँ। ये घर है हमारा ना, और मैंने अपने लिए ना साथ में ना किचन में गर्मी भी बहुत है, और ये मैंने अपना आम पन्ना मैं साथ में बना के रखती हूँ। थोड़ा सा पसीना वसीना आता है तो थोड़ा ये डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, तो बड़ा मज़े का है। और अब हम चलते हैं अपने कटहल की ओर। हाँ जी, नमस्कार जी। जैसे मैंने आपको भी बताया ही था कि आज मैं कटहल की आपको एक बिल्कुल जल्दी बनने वाली और हेल्दी रेसिपी आपको शेयर करूँगी। और उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कटहल कितना फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए, और फाइबर इसमें कितना होता है। तो मैं मेरी रेसिपी में मेन आपको आपने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी, इसमें ख़ास ये है कि ये बिना मेहनत के बहुत लंबा काम नहीं करती हूँ मैं। आपको पता है मैं हेल्थ का ध्यान रखते हुए सारी वीडियोस आपसे शेयर करती हूँ। तो और कभी कभी थोड़ी हैवी वाली भी वीडियोस शेयर करती हूँ, करूँगी, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो फिर थोड़ा सा मतलब ऑयल के बारे में नहीं सोचते हुए थोड़ा लेकिन मेरा मानना है कि हम कम ऑयल में भी बहुत अच्छी तरह से हम कोई भी डिश बना सकते हैं। तो ये जो है ये मैंने इसमें नमक और हल्दी और हल्की सी मिर्च लगा के रखी थी। और ये देखिए मैंने दही काफ़ी सारा इसमें 1 कटोरी दही डाला है। ये मतलब ये होंगे आधा किलो से ज़्यादा ये कटहल हैं, ठीक है। और इसमें मैंने ये जो डाला है ये आप देखें ये है दालचीनी पाउडर है, ये ज़ीरा पाउडर है, ये मीट मसाला है, और ये मेरा एक कोरमा मसाला है, तो वो भी मैं ऐड करती हूँ इसमें। और ये मेरा गरम मसाला है, घर पर सब पीसा हुआ है मैंने। और ये धनिया पाउडर है, ये भी घर पर पीसा है। और ये छोटी इलायची है, ये भी मैं सब कुछ इसमें ऐड कर दूँगी। और आप ये देखें मेरे सिलबट्टा जो ये है मेरा कूंडा बट्टा जो है, इसमें मैं फ्रेश अदरक लहसुन कूट रही हूँ। और मेरे पास कभी टाइम कम होता है, जल्दी जल्दी जाना भी होता है, तो मैं ये आप देखें ये मैंने क्यूब्स बना के रखे थे। आप इसको देखें, ये क्यूब्स जो मैंने ना ये मसाले सारे इसी में क्रश करके प्याज को और थोड़ा सा लहसुन अदरक इसी में क्रश करके मैंने हल्के से सौटे करके और मिक्सी में चला दिए थे। फिर इसके पेस्ट के क्यूब्स बना दिए थे। तो जितना चाहिए होता है टेस्ट के अनुसार जिसमें जितना लगता है तो मैं वो ले लेती हूँ। और ये भी मैंने इसके भी क्यूब्स अदरक के भी क्यूब्स बना के रखे हैं। तो अब कभी कभी टाइम नहीं होता, अदरक के मैं पीस ऐसे भी डालकर चाय भी इसकी बना लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छे फटाफट से काम मेरा हो जाता है। तो मैं सब कुछ ये घर पर ही करके तो इसके क्यूब्स बना के रख देती हूँ। तो आप ऐसे भी ज़िपर बैग में भी ऐसे इसको करके फिर पतला सा ऐसे फैलाकर इसको आप रख सकते हैं, है ना। तो ये आप देखो इनमें ये सारे के सारे जो मैंने आपको मसाले बताए ये सारे के सारे इसमें जाएंगे, ठीक है। और ये मैंने जो है ये मेथी दाना जो होता है मेथरे जिसको हम कहते हैं, तो उसको भी मैंने 2 चुटकी वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि ये अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो अब इसमें सब
लहसुन वसन ये जो मैंने दरदरा करा है ये भी इसमें चला जाएगा। ठीक है, ये भी चला गया। और अब इसको भी मैं थोड़ा सा ये क्योंकि अभी फ्रीज़र से निकाले हैं तो इसको भी मैं पीस के इसमें कूट दूंगी थोड़ा, और इसकी ये पेस्ट टाइप की हो गई। अंदर तो मैंने दही डाला ही हुआ है इसके अंदर। तो ये मेरे को बनाने से पहले आधा घंटा इसको मैं इसमें मैरिनेट करके रख दूंगी। इसको अच्छे से मैरिनेट करके हमने, जैसे हम चिकन को अच्छे से मसाज करके रख देते हैं, तो इसी तरह से ये सब करके मैंने इसको रख देना है। और बिल्कुल हल्के से ऑयल में, क्योंकि मैंने मसाले इसलिए इसमें सब डाल दिए ताकि कम ऑयल में मैं इसको सिर्फ हल्का सा मैं इसको भूनूंगी और हल्का पानी डाल के, तो ताकि मसाले जलेंगे भी नहीं। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ज़्यादा ऑयल लेके सारे मसाले डालती तो मेरे को ऑयल ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि उसको मतलब सौटे करने के लिए तो ज़्यादा ऑयल में फिर ये सब चीज़ें ज़्यादा लगती हैं। मतलब ये जो है मसाले, तो मसाले मैंने इसमें खूब डाले हैं, पर नमक हल्दी मिर्ची अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें। और लास्ट में मैं इसमें थोड़ी सी वो डालूँगी लाल मिर्ची, तो वो भी मैं आपको ये डाल के मतलब जिस वक्त बनेंगे ना उस वक्त डालूँगी थोड़ा पानी डालने के बाद, ताकि कलर अच्छा आए। और कश्मीरी लाल मिर्च मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हम लोग तो जम्मू कश्मीर से हैं, तो इसीलिए ज़्यादा मेरी उसमें कश्मीरी लाल मिर्ची होती है। तो ये मैंने आपको जो कोरमा मसाला है वो मैं शान का इस्तेमाल करती हूँ, तो वो शान का मैंने थोड़ा सा इसमें 2 चम्मच के करीब कोरमा मसाला इसमें डाला है। तो अब इसको हम ढक देते हैं, और फिर जब मैं बनाऊंगी तो मैं आपको शेयर करूंगी। तो ये बहुत हेल्दी है, फाइबर है, और मेरी कम बिल्कुल ऑयल में बिल्कुल डिफरेंट आपको रेसिपी, और इतनी जायकेदार बनेगी कि आप सब सोचेंगे कि ओ हम तो इतना टाइम लगाते थे, एक एक पीस को पहले तलते थे, फिर हमारे को लगता था कि हमारे, और इसमें बिल्कुल आपको बिल्कुल मटन जैसा फ्लेवर आएगा, मतलब टेस्ट आएगा, बिल्कुल उम्दा टेस्ट आएगा। और मतलब क्या मैं बताऊं, आप सब बच्चे भी इतना पसंद करेंगे, और आप लोगों को लगेगा कि हम लोग हेल्दी तो खा रहे हैं ना, एटलीस्ट ज़्यादा ऑयल नहीं जा रहा। क्योंकि देखो ऑयल से टेस्ट नहीं होता, टेस्ट होता है मसालों से। अच्छे हेल्दी मसाले आप यूज़ करें, घर पर पीसें सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको पता है आप क्या पीस रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये सब मसाले इसमें लगाकर कटहल को हमने रख दिया है। तो इसके बाद हम इसको बनाएंगे और फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। और देखना क्या है, बस इसको सिंपल सा कुकर में डालना है, 2 चम्मच ऑयल के डाल के, और इसको भूनना है। और मतलब कम सेक में भूनना है। तो भूनना है, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालना है, और टमाटो प्यूरी डालनी है हल्की सी। तो बस आपके ये 1-2 सीटियां लगेंगी और ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से कटहल आप कभी बनाकर खाएं तो आपको लगेगा कि वाह ये तो बहुत जल्दी भी बन गए, और ज़्यादा तलने से उसके जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है, वो जल जाती है। तो फिर वो क्या फ़ायदा, वो रेशे हमको तो चाहिए हैं, और जले ना, और हमारे अंदर एक हेल्दी चीज़ जाए। तो मैं आपको बॉयल वाली भी कटहल की कभी रेसिपी बताऊँगी। तो हम मिलते हैं फिर इसके साथ। क्योंकि शान का कोरमा मसाला इसमें डल जाता है ना, तो उसका जायका मतलब एकदम से कोरमा का ही टेस्ट आता है आपको। क्योंकि मैंने हल्के सेक पे किया, और इसको मैं इस तरह से चलाऊंगी। ठीक है, और इसका ये खुद भी थोड़ा बहुत पानी इसका ये निकालता ही रहेगा, है ना। इसमें पानी भी हल्का सा मैं, ताकि नीचे ना लग जाए मसाले, मैंने पहले से इसमें यूज़ किए थे, सारे के सारे इसमें अच्छे से डाले थे। अब मेरे को कुछ इसमें करना नहीं है, थोड़ी देर के लिए इसको मुझे थोड़ा सा लिड लगा के थोड़ा सा भूनना है। ये भून जाएंगे, और फिर मैं इसके बाद इसमें ये देखें, ये बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है ताकि मेरे मसाले जले नहीं। और इसमें मैंने पहले से ही सारे के सारे
डाल के रखे थे। और अब ये इसमें जो ये लगा हुआ है इसको मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी। और ये मेरी टमाटो प्यूरी है। इसको अभी मैं को थोड़ा ढक्कन लगा के हम रख देंगे। और ये मेरे यहाँ पर इसके अंदर लेड रखी थी, तो ये हम लगा देंगे थोड़ी देर के लिए। तो 5 मिनट थोड़े से मसाले दम हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम इसको चलाएंगे और प्यूरी डाल देंगे और फिर 3-4 सीटी लगाएंगे तो बस तैयार है। फिर आपको मैं दिखाती हूँ इसका। और इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारे को ये जो मैंने प्यूरी रखी है ये इस तरह से 5-6 चम्मच हमारे को इसके प्यूरी के डालने हैं, ये वाले स्पून, ठीक है। इतने स्पून हमारे को उसके डालने हैं। और ये मेरा आम पन्ना है, ये मैं साथ साथ पी रही हूँ। और ये साथ में पानी इसमें और डाल देती हूँ ताकि पतला भी रहे और डिहाइड्रेशन ना हो। गर्मी बहुत है किचन में, तो मैंने थोड़ा लेट शुरू किया क्योंकि सिस्टर तो ऑफिस चली गई हैं, तो मैंने कहा चलो आराम से बनाती हूँ, तो आपको फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये बनता है तो मैं अभी प्यूरी इसमें डालूँगी, फिर आप देखिएगा। देखिए इसमें काफ़ी अब दम लग चुका हुआ है, मतलब ढक्कन मैंने बंद करके किया था। और अब इसमें मैंने थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्ची डाली है और थोड़ी सी प्यूरी डाली है और थोड़ी सी मैं इसमें और पोर कर देती हूँ। अब मेरे को एक हाथ से सब काम करना है, तो थोड़ा सा आप मेरे साथ कोऑपरेट कर लें। और ये हो गए, इसमें 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें प्यूरी डाल दी है, ठीक है। और अब हम इसको चला लेते हैं। देखो कलर भी कितना मज़े का आ रहा है इसमें। और इसमें मुझे ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है और थोड़ा सा मेरे को नमक, हमने पहले इसमें सब मैरिनेट किया था, उसी वक्त नमक भी हल्दी सब डाली थी, है ना, मसाले भी सब डाले थे। बस अब मुझे हल्का सा ये टेस्ट करूँगी इसको कि नमक थोड़ा सा कम है। वैसे तो हमें नमक बहुत कम खाना चाहिए, पर ये बहुत ही कम है। चावलों के साथ तो बिल्कुल ही कम रह जाएगा, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ। तो मैं ये पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, आप देखें, और या ये लाहौरी नमक जो पाकिस्तानी हमारा नमक होता है वो यूज़ करती हूँ। वो सबसे अच्छा होता है। हमारे यहाँ पर पहले जो भी थे बुज़ुर्ग हमारे लाहौरी नमक ही यूज़ किया करते थे, जिसे अब हम सेंधा नमक से भी जानते हैं। पहले पाकिस्तानी नमक ही कहा करते थे, क्योंकि ये वहीं पर ज़्यादा होता है, अभी भी वहीं से आता है हमारे यहाँ पर, तो हमारे देश में, क्योंकि उसके पहाड़ जो हैं काले नमक के, ये सब उधर ही हैं। और पिंक सॉल्ट के जो भी रॉक्स हैं, वो ये रॉक सॉल्ट, ये सब पाकिस्तान में है। तो ये हम थोड़ी और देर के लिए हम इसमें लिड लगा देते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये मैंने पानी खोल के रखा है, तकरीबन आधा ग्लास, और ये डाल के फिर हम 4-5 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी हाई पर, बाकी 3 थोड़ी लो पर, तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। फिर मैं प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं और हेल्दी डिश के साथ। और बिल्कुल आप देखें इसमें कुछ ऑयल नहीं डाला, और पहले जब मैंने मैरिनेट किया था तब भी ऑयल नहीं डाला था। अब देखो जी, मैंने इसको कुकर को लॉक कर दिया है और अब विसल्स के इसके इंतज़ार करेंगे। और अब मेरे को देखो कितनी गर्मी में पसीना पसीना हो गया है, और अब मैं अंदर बैठूँगी और इसका इंतज़ार करूँगी। 1-2 सीटी आ जाएगी और फिर इसके बाद मैं इसको कम सिम पर, कम मध्यम आंच पर करके, तो
फिर 2-3 सीटी हम उसकी इस तरह से लगवाएंगे, क्योंकि कटहल जो है ऐसे तो बहुत जल्दी गल जाता है, लेकिन हम जब उसमें थोड़ा सा खटाई यूज़ करते हैं ना, तो उस वजह से टाइम उसमें लगता है। तो वरना इस तरह से हम बॉईल करेंगे तो 2 बॉईल में ये अच्छे से मतलब बन जाता है। तो मैं इसको, क्योंकि मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए थे, दही भी डाल दिया था, फिर अभी टमाटर भी डाल दिया। आपने देखा मैंने जो भी लहसुन अदरक की सब पेस्ट बनाकर डाली हैं, तो उसको मैंने वो नहीं किया, भुना भुना कुछ नहीं है, तो वो उसके अंदर जज्ब हो गई हैं और एक विसल आ गई है। अब देखो मैं अब जा रही हूँ, थोड़ा सा बैठ गई थी क्योंकि कंटिन्यूसली मेरे को डॉक्टर ने ना खड़े होने के लिए मना किया है। तो बैक प्रॉब्लम है मेरे को थोड़ी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, फिर थोड़ा बैठ जाती हूँ और या चलती रहती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलने में मेरे को कोई मसला नहीं है और मेरे को तकलीफ़ भी नहीं होती है। हाँ, पर एक जगह कंटिन्यूसली खड़ी होती हूँ, ज़्यादा लंबी वाली कुकिंग, इसीलिए मैंने बिल्कुल अब अवॉइड कर दिया। देखो ये बनाया और झट से अंदर चली गई और टहल रही हूँ, टहलते टहलते हो जाएगा। एक और इस पर विसल आएगी और मैं उसको कम आंच पे करती हूँ। तो चलो मैं आपको अब बताती हूँ कि जब ये बन जाता है तो फिर मैं आपको प्लेटिंग करके आपको जायका इसका दिखाऊंगी कि कैसा बना, और कहीं से कच्चापन आपको नज़र नहीं आएगा। इसमें कोई भी कच्चापन आप को नहीं लगेगा कि लहसुन की कच्ची फ्लेवर आ रही है या कोई मसाले कच्चे आपको लग रहे हैं। इसमें जो भी मैंने खड़े मसाले या जो पीस के मैंने डाले हैं सब फ्रेश डाले हैं। बस एक मैंने शान का कोरमा मसाला डाला है, तो बाकी तो सब मेरे घर पे पिसे हुए मसाले थे। छोटी इलायची, दालचीनी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, मतलब ये सब मैंने घर पर ही मैं पीसती हूँ। तो मुझे बाज़ार से पसंद नहीं है कि हम ले आएँ। तो ये शान का तो बहुत मैं बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया गई थी तो मेरा बेटा भी वो ये यूज़ करता था, तो बड़ा अच्छा मेरे को फ्लेवर्स इसके लगे। तो फिर मैंने भी यहाँ पर बहुत पता करके, बहुत कम यहाँ कई बहुत कम शॉप्स में इंडिया में मिलते हैं, पर मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। तो मुझे तो खैर बहुत ही पसंद आए और इसका टेस्ट भी, और बिरयानी मसाला भी बहुत ही अच्छा होता है शान का, तो आप इस्तेमाल करें। और बड़ी बात तो यह है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और मुझे कमेंट्स करें कि आपको ये इतने कम और लजीज सा जो मैंने आपको रेसिपी दी है कटहल की, तो ये आपको कैसी लगी। और आप बनाकर ज़रूर बताना कि किस तरह की बनी और किस तरह से आप चावलों के साथ, चपाती के साथ, मतलब पराठे के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे आपको मज़े की लगेगी। तो ये मुझे बताइएगा ज़रूर, और अपनी दुआओं में शामिल रखें मुझे, और सब्सक्राइब, लाइक और आइकॉन बटन को प्लीज़ दबाएं और सबको शेयर करें। अपने दोस्तों को भी बोलें कि कुमुद की अपनी दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर हम मिलते हैं, मैं प्लेटिंग के बाद हम लोग मिलते हैं। टेक केयर, बाय। ये देखो कितना टेस्टी सा जैकफल तैयार हो गया कुमुद की अपनी दुनिया में। आज मैंने ये बनाया है, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये कटहल है और ये बिना ऑयल के, बिना मसालों को भुने हुए मैंने ये बनाया है। क्या लजीज लग रहा है, और टेस्ट भी मैंने करके देख लिया है इसका। बहुत ही मज़ेदार। देखो, जैक फ्रूट भी बोलते हैं, जैक फल बोल लो, जैक फ्रूट बोलो, कटहल पर बोल लो, की फ़र्क पड़ता है, लेकिन खाओ ज़रूर, बहुत गुणकारी है। देखो देखो देखो, कुमुद की यूट्यूब में, कुमुद की अपनी दुनिया में यूट्यूब पे ज़रूर देखें, देखें देखें, और रोज़ इसको अपनी डाइट में शामिल करें। फाइबर सब कुछ इसमें है, फास्फोरस, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मतलब बीपी, शिपी, शुगर, थायराइड, सबके लिए रामबान, ये ज़रूर शामिल करें। देखो जैकफल कितने बिना बिना उसके ऑयल के मैंने ये बनाया है। ऐसा आपने कभी नहीं खाया होगा, ज़रा ट्राई करना ज़रूर इस रेसिपी को। यूट्यूब में मैंने शेयर कर रही हूँ, तो ये ज़रूर डालिएगा कुमुद की अपनी दुनिया में। बिना उसके ऑयल के क्या लजीज। देखो 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 देखो।
है।